हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा से। नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है शामी ने रोजा क्यों तोड़ा। लो जी भाई, मुद्दा आ गया वही। फ्री लोग थे, चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो गए हैं, चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान से बाहर हो गया है, लेकिन मुद्दा हमें भाई मिल गया है कि टाइम पास करने के लिए। तो इस्लामिक देखते हैं, टच। हाँ देखते हैं वीडियो। मोहम्मद शामी ने रोजा तोड़ दिया। मोहम्मद शामी ने मैच के लिए, एक मामूली से मैच के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया। मोहम्मद शामी ने शर्ट के ऊपर इंडिया लिखा है के कातिल लिए हसीना। अल्लाह को नाराज कर दिया। ऐसा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, और आप भी देख रहे होंगे कि मोहम्मद शामी ने जब इंडिया और जब ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल खेला जा रहा था तो मोहम्मद शामी आपको पानी पीते हुए नजर आए थे जो है मैच के ड्यूरिंग मैच। तो उधर से स्पेशली मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि लोग बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं इसके ऊपर, और बड़ी हेट मिल रही है मोहम्मद शामी को। और पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि अब इस टॉपिक को बड़ा ज्यादा जो है वो एक हाइप दे दी गई है। अब हर बंदा ही अब इसके ऊपर बात करना शुरू हो गया है। आपको पता है कि मोहम्मद शामी वो पानी पी रहे थे, और अब पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही हैं, बड़ी पोस्ट शेयर की जा रही है, मेरे तक भी आई है, मैं भी देख रहा हूँ। पे मैंने सोचा अब इस पे बात ही कर ली जाए, क्योंकि जी बोला जा रहा है मोहम्मद शामी मुसलमान नहीं है, कोई कह रहा है मोहम्मद शामी नाम का मुसलमान है, कोई कह रहा है मोहम्मद शामी ने इंडिया के लिए एक मामूली से मैच के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया, मोहम्मद शामी ने रोजा तोड़ दिया। लोग हर बंदा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके मैदान में आ चुका हुआ है, मोहम्मद शामी को पकड़ के ट्रोल कर रहा है, मोहम्मद शामी को पकड़ के आप कह लो कि मोहम्मद शामी पे जो दिल कर रहा है वो बात कर रहा है मोहम्मद शामी के ऊपर। और ये तक बातें भी कर दी गई हैं कि मोहम्मद शामी तो नाम का मुसलमान है, भाई है ही नहीं मुसलमान। हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई जिनको पता नहीं क्या कंसर्न हो रहा है, अब वो इस टॉपिक को मैदान में लेके आ चुके हैं। मैं सबकी ना जो अंदर वो जो फंसी हुई है ना वो निकाल के जाऊंगा, वो मट्ठी करके जाना इस साढ़े हक में असल में ये टॉपिक है क्या। देखो यार, मोहम्मद शामी इंडिया का क्रिकेटर है, मोहम्मद शामी एक मुसलमान है, ठीक है, वो उसका रिलीजन एक इस्लाम है, उसकी कंट्री इंडिया है, वो खेल रहा था अपना मैच, और उसने रोजा रखा था या रोजा नहीं था रखा है तुहानू पता है, पहले मैंने एक गल दसो। और दूसरी बात मोहम्मद शामी इंडिया का क्रिकेटर है, तुसी पाकिस्तानी हो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ यार, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ना, ये ਤੁਹਾਡੀ टीम किथे वे, पाकिस्तान किधर है टूर्नामेंट में, किधर है, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर है ना, पाकिस्तान टूर्नामेंट में है ना, असी फाइनल चा ना, असी कोई ऐसा कोई कीता है जिसे गल की जाए। हमारे फैंस को तो बकवास अपनी बंद ही रखनी चाहिए, मुझे लगता है, सॉरी टू से, लेकिन बकवास हमें बंद रखनी चाहिए अपनी। और भाई किसी बात को जाने समझे बगैर उस पे आके अपनी पेश कराते रहते हो। आपको याद होगा भाई पाकिस्तान में ये तक भी एलिगेशंस लगे हुए हैं मोहम्मद शामी के ऊपर कि मोहम्मद शामी ने बड़ी बार विकेटें ली, मोहम्मद शामी सजदा करने जा रहा था तो विराट कोहली ने मोहम्मद शामी को सजदा करने से रोक दिया। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में जब मोहम्मद शामी ने बड़ा एक्सेप्शनल बॉलिंग की, स्पेल किए, मोहम्मद शामी ने जब 5 विकेट ली थी, आई गेस श्रीलंका या कोई इंग्लैंड का मैच था, तो मोहम्मद शामी सजदा करने जा रहे थे, तो लोग कह रहे हैं कि जी मोहम्मद शामी ने सजदा छोड़ दिया, विराट कोहली ने मोहम्मद शामी को सजदा करने से रोक दिया हमारा। और देखो, एक होती है आम लोग बात करते हैं, एक ये चीज होती है, एक होता है कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात करता है, एक मैच्योर लोग, एक पढ़े लिखे लोग, एक सेंसिबल लोग ये बात कर रहे हैं, और उनको पता है पीछे सच्चाई क्या है, असल बात वो जानते हैं, बट वो व्यूज के लिए, एक हाइप क्रिएट करने के लिए, एक नेगेटिव इंपैक्ट बनाने के लिए वो ये फजूल तरीन बातें करते हैं। भाई असल में बात बताऊं, असल में हर एक्स क्रिकेटर हमारा पाकिस्तान का, हर हमारा मीडिया वाला, हर हमारा कोई बच्चा, लोग, ये जो भी है, सबकी जली हुई है। पता क्यों बात है, इंडिया चला गया फाइनल में, पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट के जो फाइनल है वो इंडिया खेल रहा है, सही है। लास्ट 4 जो आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में चारों में इंडिया था, लास्ट 3 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया खेल रहा है, तीनों चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल इंडिया खेल रहा है। असल में सबकी जली इसी वजह से है, और साडी टीम किथे गई है, तो किसी तरह से किसी को तो पकड़ के भाईजान इन्होंने ट्रोल करना है, इन्होंने मोहम्मद शामी को ले आए कि जी मोहम्मद शामी ने मैच के दौरान पानी पी लिया, रोजा तोड़ दिया, मुसलमान नहीं है भाई, ये नहीं है वो नहीं है।
آپ نا میری بات سنو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور بھائی اس کا روزہ تھا ہی نہیں, اس کا روزہ تھا ہی نہیں, اور وہ کوئی 15 سال کا بچہ نہیں ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور پھر روزہ توڑ دیا. اس کو پتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو پھر اس کو میں نے پورا کرنا ہے. اگر میں نے روزہ نہیں رکھنا تو پھر میں نے روزے کو یا ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنی میں نے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, ایز اے مسلم میرا اپنا روزہ ہے, میرا روزہ ہے اس ٹائم, میں روزے سے آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. جو ریلیجن ہوتا ہے نا, جو مذہب ہوتا ہے, اس بندے کا اور اس کے اللہ کا, یہ پرائیویٹ چیز ہوتی ہے. کسی کو جج کرنا, کسی پہ آ کے بات کرنا, انگلی اٹھانا, یہ بڑی بری بات ہوتی ہے. اور یہ میری بات اور سن لو, میں آپ کو ذرا کلیئر کرتا ہوں. ہمارے اسلام میں یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں, کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, ان کو پتہ ہے بھائی, ان گھنٹوں کو پتہ ہے, یہ جان کی یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ محمد شامی ایک کریکٹر ہے. اب اس پہ فضول باتیں بھی تو کرنی ہے نا, اب اس کو کسی طرح وہ ہائٹ میں بھی تو لے کے آنا ہے نا کہ شامی نے روزہ توڑ دیا. ایک پہلے بات بتاؤں بھائی, اس کا روزہ تھا نہیں, صحیح ہے. دوسری بات آپ کو بتاؤں میں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ محمد شامی نے روزہ جو ہے وہ, اور ایک بات آپ کو اور میں بتاؤں, ہمارے اسلام میں جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں, جو سکھائی گئی ہیں, وہ یہ چیزیں ہیں کہ بھئی اگر آپ سفر پہ ہو, اگر آپ بیمار ہو, اگر آپ کوئی مشکل کام کر رہے ہو, بٹ آپ روزہ نہیں نہ رکھ سکتے, آپ روزہ نہ رکھو. یہ ہمارے اسلام میں ہے. کیونکہ اس دن محمد شامی نیشنل ڈیوٹی پہ تھا, اس نے میچ بھی کھیلنا تھا. اگر ایسا ہوتا, جنرلی میری بات سنو, محمد شامی میچ کھیل رہا ہے, اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اس سے اور نہیں ہو رہے گرمی کی وجہ سے یا جو بھی ہے, پھر وہ روزہ توڑتا, پھر وہ زیادہ گناہ ہو جاتا اس کو, تو اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے اسلام میں یہ بتایا گیا کہ بھائی اگر آپ سفر پہ ہو, اگر آپ جو ہے وہ بیمار ہو, اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو, آپ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا, آپ کوشش کر رہے ہو بٹ آپ نہیں رکھ پا رہے, تو آپ روزہ نہ رکھو. نہیں کہ بالکل نہ ہی رکھو, آپ کیا کرو, آپ جب آپ کا وہ کام ہو جائے, آپ ٹھیک ہو جاؤ, آپ سفر سے آ جاؤ, یا جب رمضان کے روزے ختم ہو جائیں, وہ جو آپ نے روزے چھوڑے ہوں گے, آپ نے وہ روزے رمضان کے بعد پھر رکھنے ہیں. اگر محمد شامی روزے نہیں رکھ رہا جو ہے وہ چیمپئن ٹرافی میں, اب وہ جو روزے محمد شامی نے چھوڑے ہیں, فار ایگزامپل وہ سیمی فائنل والا روزہ ہو گیا, ابھی فائنل آئے گا تو اس میں بھی وہ نہیں رکھے گا, وہ روزہ ہو گیا. اب یہ جو روزے محمد شامی چھوڑ رہا ہے وہ بھی ایک مسلمان ہے, اور ایک دن ان دی اینڈ ہم ہر بندے نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے. ہر بندے کا اس کے رب کے ساتھ ایک پرائیویٹ ہوتا ہے, صحیح ہے, ریلیشن. ہر بندے کو اس کے اپنے اللہ کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. وہ محمد شامی بعد میں روزہ رکھ لے گا, ٹھیک ہے, اور اس کو پتا ہے میں نے روزہ رکھنا ہے, صحیح ہے, دین دنیا لے کے چل رہا ہے وہ بندہ ساتھ. یار میری ایک بات سنو, آپ کو پتا تھا یہ جو بات, دو طریقے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں نا, اور ایک بڑی غلط بات ہے, اور ہمارا میڈیا, ہمارے ایکس کرکٹر, ہمارا لوگ پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں, ٹرول کر رہے ہیں یار. اور جو سب سے مجھے بری بات لگی ہے نا بھائی, مذہب کو چھوڑ دیا کرو, ریلیجن کو بخش دیا کرو. میں دیکھ رہا ہوں 2023 ورلڈ کپ میں امام الحق نے وہ جو بات کی, ہمیں پروٹین نہیں مل رہا, ہمیں جو ہے وہ گائے کا گوشت دو. بھائی آپ انڈیا میں جا کے یہ بات کر رہے ہو, آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کو شرم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہمارے کچھ پاکستانی بھائی یہ بات کر رہے ہیں, شامی نے روزہ توڑ دیا جی, شامی نے جی انڈیا کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. بھائی اس نے روزہ رکھا ہی نہیں تھا, آپ کو کیسے پتا جی اس نے روزہ رکھا تھا روزہ توڑ دیا؟ اور پھر فضول بات کی جا رہی ہے, کیمرہ مین نے جان کے شامی کے اوپر کیمرہ رکھا, شامی کو مجبور کیا گیا تھا کہ تو نے روزہ نہیں رکھنا, تو نے یہ نہیں کرنا, تو نے وہ نہیں کرنا. شامی انڈیا کا کرکٹر تھیڑا, ٹیم ان کی فائنل میں ہے, تسی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ خود بنے ہوئے ہو. اپنے اعمال دیکھے ہیں کبھی؟ اپنے گرے بان میں جان کے دیکھا کبھی کہ ہم کتنے نمازی, پرہیزی, روزے, زکوٰۃ ہم دیتے ہیں؟ کبھی یہ دیکھا ہے, کبھی یہ سنا ہے, کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ ہم شامی میں تو بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور ہمیں کسی کے ریلیجن پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے. دیکھو بھائی, میں جو بھی بات کرتا ہوں, جیسی بھی بات کرتا ہوں, جس وے میں بھی بات کرتا ہوں, میں نے ایک چیز ہمیشہ ایک چیز کی رسپیکٹ کی ہے. میرے انڈیا والے بھائی دیکھ رہے ہیں جو ہندو بھائی ہیں, میں ان کے ریلیجن کی رسپیکٹ کرتا ہوں.
जो मेरे ईसाई भाई देख रहे हैं, क्रिश्चियन, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं रोज़े से हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर मैं किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो भाई वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा, तो इससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट चलेगी, ठीक है। अब मैं किसी पे अटैक कर रहा हूँ तो मैं फिर किसका एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। वो मोहम्मद शामी देखेगा भाई, उसको कितना बुरा लगेगा भाई कि मैंने तो अपने अल्लाह के साथ ये कमिटमेंट कर ली हुई है कि भाई मैं चैंपियन ट्रॉफी में हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता। अल्लाह ने कोई सख्ती भी नहीं डाली। अगर मैंने जिस तरह बोला आप बीमार हो, आप सफ़र पे हो, आप नहीं रोज़ा रख सकते, आप बाद में रख के पूरा कर लो। लेकिन आते साढ़े पाकिस्तान वो असल में पता है ये सीधी गल की भाईजान, यदर मदर हुई ही अंदर क्यों फाइनल में नहीं है ना टीम, और टूर्नामेंट भी चला गया दुबई में, मतलब फाइनल दुबई, ना फाइनल पाकिस्तान में है ना पाकिस्तान फाइनल में है, और दोनों ये काम इंडिया ने किए हैं। मतलब इंडिया ने हरा के हमें टूर्नामेंट से भी बाहर किया था और टूर्नामेंट भी पाकिस्तान से बाहर किया। ये असल में सारी मसला ये है। तो भाई हर टॉपिक पे बात किया करो, ये ना किया करो उसको सजदा नहीं करने दिया, उसने रोज़ा तोड़ दिया, उसने ये किया, ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। सही है, मजाक मस्ती अपनी जगह होती है, बट इन्ना चीज़ों का ज़रा ध्यान रखा करो। बाकी एक बहुत कमाल की वीडियो थी, और भाई मुझे तो एक पहले दिन से पता था कि ये टॉपिक एक हवा में ज़रूर आएगा। तब एक चीज़ ये फैल भी नहीं रही थी, तब मुझे पता चल गया था कि मोहम्मद शामी जो अभी पानी पी रहा है, इस चीज़ का एक ज़रूर एक ट्रेंड बनेगा, एक लोग इस पर बातें करेंगे, लोग इसको ट्रोलिंग करेंगे, जो कि बहुत गलत बात है। अब देखो ना, अगर उसने एक रोज़ा नहीं भी रखा तो उसकी मर्ज़ी है, और एक आप फोर्स से एक रोज़ा रख भी नहीं सकते, आपकी मर्ज़ी, आप रखें या ना रखें, इससे कोई नहीं है कि बंदा एक ऊपर बंदूक लेके खड़ा होता है, आपने रोज़ा रखना है, इससे कोई इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं। चाहे वो सारे रोज़े ना रखे, उसको कोई बंदा पूछ नहीं सकता कि आपने रखी है या नहीं रखे, आपने मन से को रखता है, आपने अगर किसी का दिल चाहता है रखे, किसी का दिल चाहे वो ना रखे, चाहे वो एक नेशनल टीम में है, चाहे वो जितने भी एक बड़े पद पर है, भाई वो अपनी एक मर्जी कर सकता है। अब सबसे पहले तो भाई एक पिछले साल जो 2023 में एक वर्ल्ड कप था ना, उसमें एक सजदे वाली बात थी। तो क्या हुआ, इन्होंने हमारे बड़े बड़े भाई एक सो कॉल्ड एक क्रिकेटर, उन्होंने इस चीज़ को हवा दी कि मोहम्मद शामी को तो सजदा ही नहीं करने दिया, क्या इस जीत को करना है, क्या इस टीम को करना है। भाई जब एक बात फैल गई ना, तो वो बंदा एक खुद एक इंटरव्यू में आकर एक बड़े एक टीवी के सामने और बड़े एक चैनल के ऊपर बैठकर उसने बोला है, और इनको बकायदा मुझे लगता है कि गाली उसने दी है कि आप होते कौन है मुझे ये बात करने वाले, अगर मैंने सजदा करना है तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, मुझे कोई बंदा भी नहीं रोक सकता। तो भाई तब ये एक शर्मिंदा होकर एक मुंह नीचे करते थे और फिर बोलते थे, यहाँ तक कि एक वसीम अकरम ने मतलब कि एक जब IPL में एक सिखाते भी रहे हैं, एक कोचिंग थोड़ी बहुत जितनी भी की है उसको भी एक रिस्पेक्ट देकर उसने बोला है कि वसीम भाई थोड़ा सा हया करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब वही एक बात फैलने लगी है पाकिस्तान में, और ये सबसे ज़्यादा जो एक भड़कते हैं ना, ये इस टॉपिक पर भड़कते हैं कि चलो मैच गया तो गया, अब ये टॉपिक मिल गया है, आपने दिल को एक थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए चलो इसको बोल देते हैं कि इसने तो भाई रोज़ा तोड़ दिया, ये पता नहीं किस राह पर चला गया है, अपने आप को सुकून दिया और आगे निकल गए, जिसका कोई 0% भी किसी को एक फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का। आप इधर ये लगे हुए हैं ना, तो भाई टीम फाइनल में ना हमारा एक बंदा है, हमारा तो ये है कि ऐसे सर झुकाएं और किसी कोने में बैठ जाएं कि बात करने की नहीं यार काबिल है, एक इस पोजीशन में ही नहीं हम कि हम किसी को एक बात कर सकें और किसी को बोल सके कि ये, मुझे तो लगता है कि किसी टीम को बोलना भी नहीं चाहिए कि वो अच्छा खेले या बुरा खेले। अभी एक ये पाकिस्तान की एक पोजीशन है, लेकिन देखो भाई ये किस टॉपिक को एक बैठ गए हैं लेकर और इतना मतलब कि एक हवा दे रहे हैं नेशनल टीवी वाले बैठकर। नहीं बिल्कुल, वो अपनी ना उन्होंने भड़ास निकालनी है, क्योंकि पीछे उनको अभी तक मौका नहीं मिला। उनकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है ना, फिर जितना भी उनके अंदर गुस्सा था सब कुछ था ना, वो उन्होंने वहाँ पे निकालना था। लेकिन जब इंडिया जीत गया उसके बाद उनके पास कोई चीज़ रह ही नहीं कि जिसके ऊपर वो एक ऐसी बहस करे जिससे इंडिया का नाम यूज़ करे, उनको टारगेट करे। वो अब एक जाते जाते इनको टॉपिक मिल गया। अब ट्विटर पर एक न्यूज़ मीडिया जितने भी हैं भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया, सब पर एक मोहम्मद शामी इधर छाया हुआ है। क्या है भाई, उसने पानी पी लिया भाई, उसने पता नहीं रोज़ा रखा है या नहीं रखा, अब ऊपर से बोलते हैं कि उसने तोड़ दिया। भाई ये अजीब सी बात है। लेकिन एक उसके पीछे लगे हुए, उसने पहले भी एक बहुत अच्छा जवाब दिया था कि
मैं अगर करना है मैं किसी भी कोने में जाके कर सकता हूँ, मुझे कोई क्यों रोकेगा। सबका अपना अपना रिलीजन होता है, और इस बार भी उन्होंने ऐसे ही कुछ जवाब देना, आप देखते रहिए। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई हम बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स थे कि इस दफ़ा कोई इस्लामी टच जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन देख लो कि जो हम चाहते थे ना, या जो हम एक सोच रहे थे, वो सारी चीज़ सामने आ गई। क्योंकि जिस दिन उन्होंने पानी पिया था ना, तो उस वक्त ही लग रहा था कि यार ये मुद्दा पाकिस्तान के अंदर बहुत चलेगा, और सेम टू सेम कोई भी फिर इस जो है ना वो जंग में कह ले के पीछे नहीं रहता, चाहे वो एक्स क्रिकेटर है, चाहे कोई लीजेंड है, चाहे कोई मीडिया वाला है, चाहे कोई नीचे वाला ऊपर वाला, सारे इस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि आज हमारे भाई ऑफिस में भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बहस हो रही थी, और भाई फिर वो हो जाता है ना जहाँ पे गैदरिंग हो तो और कोई बात नहीं होती, वेले बंदे हैं तो वो फिर कोई ना कोई इस तरह का टॉपिक छेड़ देते हैं। तो आज भाई यही टॉपिक था कि शामी ने रोज़ा क्यों तोड़ा। भाई हम दो बंदे थे और पूरा और अलहदा एक दुनिया थी, और क्या क्या बंदा भाई एक बहस करे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर आप लेवल से ऊपर जाते हैं ना तो फिर आपको वो काफिर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लिहाजा मोहतात हो के उनसे बहस करनी पड़ती है। क्योंकि भाई ने बहुत एक दो तीन लॉजिकल बहुत बातें जो है ना वो बहुत प्यारी की हैं, जो कि एक रियलिटी के ऊपर हैं कि मतलब एक सफ़र में अगर आप हैं तो आप नहीं रख सकते, आप घर आ जाएं वहाँ पे आप रखें। और उसके अलावा जो है ना वो आप बीमार या इस तरह की बहुत सारी रिलैक्सेशन ज़रूर है, लेकिन आप उसको भाई एक अपने एक रिलीजन के हिसाब से है। हम तो भाई एक शुरू से ही आप भी हम तो यही चाहते हैं कि भाई जिस दिन पाकिस्तान के लोगों ने रिलीजियस को साइड पे रख के अपने कौमी मामलात में एक चीज़ें करना शुरू कर दी ना, तो ये उम्मीद है कि ये किसी न किसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई ये समझता है कि ये इस चीज़ से निकलेंगे तो वो भाई हमारी तो अभी तक जो हालांकि इतना दुनिया बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी है और लोग दिन ब दिन जो है ना इस चीज़ के ऊपर अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें अभी तक भी लग रहा है कि भाई पाकिस्तान दूर दूर तक उस चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। और अगले 100 साल 200 साल का पता नहीं, और लग रहा है कि वो 200 साल तक भी पाकिस्तानी चीज़ से नहीं निकलेगा। जिस दिन ये इस साइड से निकल गए उस दिन ये कुछ ना कुछ जो है ना वो इंसानों वाली दुनिया में चले जाएंगे, लोग इनकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। क्योंकि हमने हर जगह पे, हम जहाज में बैठे हमने उधर भी नमाज शुरू कर देनी है। हम फॉरेन में जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज की सड़क पे जा रहे हैं, हमने सड़क पे शुरू कर देनी है। तो भाई ये हमारे क्रिकेटर साहब से बड़ा एक जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर एक कैप्चर करते हैं चीज़ों को। क्योंकि शाहिद अफरीदी आपके सामने, अहमद शहजाद आपके सामने, कितनी ऐसी मिसालें भरी पड़ी है। जो श्रीलंका के बंदे को एक कह रहा था क्रिकेटर को, दिलशाद को कह रहा था, मतलब इस साथ तक ऐसी जो है ना वो ऐसी मिसालें हैं। लेकिन भाई यार आप दूर ना जाएं, एक पीछे छोड़ दें। एक इंजमाम उल हक नहीं बोल रहा, इमाम उल हक ने एक अभी नहीं स्टेटमेंट दी कि एक मोहम्मद रिजवान है, हम होटल में सबको जमा करके उधर भाई एक तबलीग स्टार्ट कर देता था। अब पहले ये चीज़ हमें नहीं पता था कि हमारी टीम में क्या होता है क्या नहीं होता, और ना ही कोई ऐसी एक बात लीक करता था जब ये टूर पर जाते हैं। पहले एक वो दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी का एक काफ़ी एक लीक की थी चैट वगैरह। अब एक प्लेयर ने खुद मतलब कि जो इनके साथ है वो बोल रहा है कि हमें ये एक प्रैक्टिस नहीं करने देता बंदा, और यही चीज़ है। अब देखो ना एक सबसे एक रिजवान चीज़ कैप्चर भी उसने यही किया। अगर वो ऑस्ट्रेलिया गया तो उसने किसी जाकर भाई मस्जिद में तबलीग स्टार्ट कर देनी, और कैमरा मैन सामने कैमरा एक्शन, हाँ भी स्टार्ट हो जा, फोटो वायरल हो रहे हैं, इधर लोगों ने आवाज़ देनी, देखो भाई करमाला किड्डा बंदा है भाई, इसको कप्तानी से ना हटाना, नहीं तो आपने हार जाना, आपने पता नहीं क्या क्या हो जाना है। काफ़ी अच्छी यार वीडियो थी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।